मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं हूं आपके होस्ट ईशा रफीक और मैं हूं आपका होस्ट साहिल अशकनाज। हम आपको अपने शो गॉड्स पीपल में खुशामदीद कहते हैं। गॉड्स पीपल यानी खुदा के लोग। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, हमारे जितने नौजवान बहन भी हमारे प्रोग्राम को वॉच करते, खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। जी तो मेरे अजीजों, सबसे पहले आप सबों को मैं अपने शो गॉड्स पीपल में खुशामदीद कहती हूँ। उसके बाद आप सबों को मुबारकबाद आज की रात की, जो कि 24 की रात है। आज की खुशियाँ आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हों। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप सबको भी मेरी तरफ से, मिस ईशा की तरफ से, ग्लोरियस टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से क्रिसमस की लाखों ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। जी तो मेरे अजीजों, आज है 24 की रात यानी क्रिसमस की रात। तो आज मेरे अजीजों हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बल्कि क्रिसमस के यानी चरनी के किरदारों के बारे में बात करेंगे। किरदारों की जानिब बढ़ने से पहले मैं साहिल से गुजारिश करूंगी कि वो दुआ के साथ आगाज करे प्रोग्राम का। जी तो व्यूवर्स, आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की हुजूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया। बहरबर के खालिक मालिक हवा पाक खुदा जी, आसमान तेरे तक, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावन पाक खुदा जी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त लम्हा घड़ी के लिए। खुदावन पाक खुदा जी, क्योंकि तू जिंदा खुदावन शुक्रगुजारियों के लायक है। खुदावन पाक खुदा जी, तेरी शुक्रगुजारी करते अपने शो गॉड्स पीपल के लिए, ग्लोरियस टेलीविजन के लिए और देखने वाले तमाम तर व्यूवर्स के लिए। खुदावन पाक खुदा जी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन पाक खुदा जी, प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हैंड ओवर, तेरे पाक पवित्र कीमती हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन पाक खुदा जी, आज के सारे प्रोग्राम में खुदावन पाक खुदा जी, कलाम खुदा में से जो बातचीत की जाए खुदावन पाक खुदा जी, उसमें तेरी पाक मर्जी शामिल हो। खुदावन पाक खुदा जी, सुनने वाले लोग, समझने वाले जहन और कबूल करने वाले दिल खुदावन पाक खुदा जी, खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से बरकत को रिसीव करे। खुदावन पाक खुदा जी, शुक्रगुजारी करते कि तूने ये मौका, ये शर्फ बख्शा खुदावन पाक खुदा जी, कि तेरी पैदाइश की ईद को मना सके। खुदावन पाक खुदा जी, शुक्रगुजारी करते कि आज का जलाली मुबारक दिन खुदावन पाक खुदा जी तूने हमारी जिंदगी में जाहिर किया। खुदावन पाक खुदा जी, ताकि ग्लोरियस टेलीविजन के साथ मिलकर खुदावन पाक खुदा जी तेरी पैदाइश की खुशियों को खुदावन पाक खुदा जी लाखों करोड़ों लोगों के साथ खुदावन पाक खुदा जी शेयर करे। खुदावन पाक खुदा जी, तेरी शुक्रगुजारी करता देखने वाले तमाम तर व्यूवर्स के लिए खुदावन पाक खुदा जी, यीशु के नाम में बरकत की दुआ को मांगते। मेरे मान मैंने जो कुछ मांगा इस ईमान से पा लिया कि तूने बख्श दिया। निजात बख्श यीशु के नाम में, आमीन। जी तो व्यूवर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 24 नाइट है यानी क्रिसमस नाइट है और हम सब मिलकर खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदावन ने आज का जलाली मुबारक दिन हम सबों की जिंदगियों में जाहिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन को यूं इस तरह से ज़ाया मत करें, बल्कि चर्चेस में जाए, गिरजा घरों में, अपने घरों में आज के दिन को दुआ में ठहरें और खुदावन की कुर्बत में अपना वक्त गुजारें। क्योंकि मिस ईशा, समटाइम्स हम समझते हैं कि शायद क्रिसमस का मतलब सेलिब्रेशन करना ही होता है, डेकोरेशन करना ही होता है। हम अपने घरों को तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर देते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और अफरा तफरी में हम इस ईद को गुजार देते हैं। ऐसा ही है। लेकिन जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा और मैं खुद इस बात पर ईमान रखता हूँ कि क्रिसमस की ईद ये वो ईद है जिसमें हमारी साल भर की दुआओं का जो अलाप होता है हमें वो मिलने को होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें इस ईद को जो है इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम इस ईद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावन की कुर्बत में गुजारें, खुदावन की हजूरी में गुजारें। जी तो व्यूवर्स, आइए हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं और मिस ईशा कलाम खुदा में से हर रोज़ आपके लिए एक खूबसूरत किरदार को लेकर आते, खूबसूरत टॉपिक को लेकर आते और आप हमारे प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाते हैं। तो आज भी मैं और मिस ईशा कलाम खुदा में से आपके लिए चरनी के किरदारों को लेकर आए हैं। तो जी तो आइए मिस ईशा से आज पूछेंगे कि वो आज के कौन से पहले किरदार से हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगी। जी तो मेरे अजीजों, तो बढ़ते हैं चरनी के किरदारों की जानिब। तो पहला किरदार जो है वो है फरिश्ते। जी तो मेरे अजीजों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फरिश्ते का जिक्र कलाम खुदा में बहुत बार हुआ है। मुकद्दसा मरियम को भी फरिश्ते ने पैगाम दिया था, खुदाम यीशु मसीह पैदा होगा। और यूसुफ के ख्वाब में भी फरिश्ता आया था, यानी यूसुफ को भी फरिश्ता के जरिया ही पैगाम मिला। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बात होती है चरवाहों की। तो कलाम खुदा में हम देखते हैं कि चरवाहों को सबसे पहले पैगाम पहुंचाया गया फरिश्तों के जरिए। हम देखते हैं कि कलाम खुदा में फरिश्तों के लिए कौन सी आयत मुकर्रर की गई है। जी तो व्यूवर्स, आए कलाम खुदा में से मेरे साथ खोलिए लूका 2 बाब उसकी 13 से 14 आयत। और कलाम खुदा में ये लिखा है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह
खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड व्यूअर्स। जैसे कि हम सब ने अभी कलाम खुदा में से ये पढ़ा कि फरिश्ते जो थे वो सुलह सलामती के पैगाम को लेकर आए और मसीह के आने की खुशखबरी को लेकर आए। इसी तरह से कलाम खुदा में समय फरिश्तों के हवाला से बहुत से हवाला जात मिलते हैं। आप ज़रूर बाद में इनको पढ़िएगा और खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाइएगा। खुदावंद की तारीफ हो। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों हम बढ़ते हैं अगले किरदार की जानिब जो कि चरवाहों का है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फरिश्ते ने सबसे पहला पैगाम जो था वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का चरवाहों को दिया था। तो देखिए मेरे अजीज़ों, खुदा ने सबसे पहले अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो पैगाम था वो चरवाहों को सबसे पहले पहुंचाया। यानी खुदा ने यहाँ पर साबित कर दिया कि खुदा हर एक का खुदा है, यानी वो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं रखता है, बल्कि खुदा जो है वो सबसे जो उस वक्त जो चरवाहों को जो है सबसे जो लो क्लास है वो समझा जाता था, लेकिन खुदा ने उन लो क्लास को भी सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया सबसे पहले फरिश्तों के ज़रिए खुदा उनकी पैदाइश का पैगाम पहुंचाकर। जी तो मेरे अजीज़ों, आए हम देखते हैं कलाम खुदा में चरवाहों के लिए क्या बात की गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मिस ईशा, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि जो खुदा है वो सबका खुदा है, खुदावन सबसे प्यार करता है। बिल्कुल। और यकीनन जब हम क्रिसमस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें जो चरवाहों का जो करैक्टर होता है उनको बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखाया जाता है। उनके गाउन्स कुछ इस तरह के बनाए जाते हैं कि जिससे उनकी गुर्बत जाहिर हो, लेकिन मेरी नज़र में, मेरे ईमान के मुताबिक वो गरीब नहीं थे। वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स थे, क्योंकि मसीह की पैदाइश की खुशखबरी उनको मिली और वो वाहिद मुबारक शख्सियात थी जिन्होंने मसीह यस्सु को बचा, यस्सु को सजदा किया। और यकीनन उन सब ने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि वो खाल के मसीह को सजदा करेंगे, उसे देखने चाहेंगे और सबसे पहले सजदा करेंगे। ये बात तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं खुशी वाली बात है। मिस ईशा, जब मैं अपने घर पे इस एपिसोड की तैयारी कर रहा था तो मेरे जहन में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो था वो हिट किया था कि यकीनन जब अंधेरा होता है उसके अंदर इतनी सी भी रोशनी हो तो हमें जाहिर हो जाती है। ऐसा ही है, क्योंकि हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं और कलाम खुदा भी हमें सिखाता है कि फरिश्तों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नूर होता है। बिल्कुल। वो खुदा के नूर से बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। और हम सबको पता है गडरियों की इस कहानी के बारे में कि जब फरिश्ता गडरिये के पास है तो उसके बाद यकायक जो है फरिश्तों का गिरोह आया था उनके बिल्कुल साथ। ऐसा ही। तो मैं ये सोचा था कि वहाँ पर कितना ज़्यादा नूर होगा। तो अगर आज हम भी अपना सब कुछ छोड़कर अपने खुदावंद को सजदा करने आ जाएंगे तो मेरा ईमान है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में भी जलाली काम करेगा और खुदावंद का नूर रोशनी बनकर हमारी ज़िंदगी में भी चमकेगा। जी तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह से बढ़ते हैं अगले किरदार की जानिब जो कि यूसुफ का किरदार है। तो मेरे अजीज़ों, यूसुफ मुकद्दसा मरियम के मंगेतर थे। मंगेतर यानी उनके साथ जो है मुकद्दसा मरियम की मंगनी हो चुकी थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहूदियों में ये रवायत है, ये रिवाज है, ऐसी रस्म व रिवाज है कि जो उनकी मंगनी थी उस वक्त वो भी एक जिसे कहते हैं कि निकाह होने के बराबर थी। तो इसी तरह से तब भी उस वक्त में, जिस वक्त में यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई थी, तो उस मंगनी को कोई आम मंगनी नहीं समझा जाता था, बल्कि वो औरत जो है वो उसी मर्द के साथ जो है मंसूब कर दी जाती थी और जो मर्द है और वो मर्द भी उस औरत के साथ जो है वो मंसूब कर दिया जाता था। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, यूसुफ वही शख्स थे जो खुदावंद यीशु मसीह के सरपरस्त थे, ज़मीनी सरपरस्त भी उनको कहा जा सकता है। इसी तरह से हमें ये भी पता चलता है कि यूसुफ थे वो मुकद्दसा मरियम और बच्चे की हिफाजत के लिए उनको चुना गया था इस ज़मीन के ऊपर। जी तो मेरे अजीज़ों, आए हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में हवाला जो कि मुक़द्दस यूसुफ के किरदार को बयान करता है। इससे पहले कि मैं बाइबल में से एक हवाला पढ़ूँ, अभी जब आप यूसुफ के बारे में बता रही थी तो मेरे माइंड में एक बहुत ही कलाम खुदा की खूबसूरत आय जो है वो हिट की कि जो काम करते ये जान कर करो कि खुदावन के लिए करते हो। बिल्कुल। और मेरा ईमान है कि यूसुफ की रास्तबाजी, उसकी अच्छाई, उसकी नेकी का ये रिवॉर्ड था कि वो मुनज्जी आलम का ज़मीनी बाप बना। खुदावन की तारीफ हो। जी तो व्यूअर्स, आइए कलाम खुदा में से मेरे साथ खोलिए मुक़द्दस मत्ती रसूल के इंजील, उसका पहला बाब 19 से 24 आयत। और कलाम खुदा में ये लिखा है, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है।
اس کے ہاں بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اس حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ پریز دی لارڈ، ایمن۔ مس عیشا اگر یوسف کی زندگی کو دیکھے تو اس کی راست بازی، اس کی ایمانداری، اس کی وفاداری اس کو یہاں تک لے کر آئی۔ اس نے خدا کے فرشتہ کی آواز کو سنا اور خدا کے حکم کو جو فرشتہ کی معرفت یوسف کو دیا گیا تو اس نے اس کو پورا کیا۔ اور جب تک بچہ یسوع تھا، جس طرح سے خداوند اس کو گائیڈ کرتا رہا، وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ویسے ہی کرتے رہے۔ ایسے ہی۔ تو آج ہمارے اندر بھی، ہمارے جتنے بھی فادرز ہیں، ان کے اندر بھی یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش خداوند کے حکموں کے مطابق کریں۔ جی تو میرے عزیزوں، اسی طرح سے ہم اگلے کردار کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ مریم کا کردار ہے۔ مریم یعنی خدا کی برگزیدہ خادمہ، جن کے بطن سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ وہ ایک فروتنی، فرما برداری اور ایمانداری کی ایک عظیم ترین مثال ہیں۔ جی تو میرے عزیزوں، میں بھائی ساحل سے پوچھنا چاہوں گی کہ کلام خدا میں مریم کے کردار کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ پریز دی لارڈ، ایمین۔ مس عیشا مریم وہ پاکیزہ خاتون جو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی، پریز دی لارڈ۔ اور یقیناً آج تک اس طرح کی پیدائش کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ بے شک۔ اور جب ہم ٹیبلوز کرتے تو ہماری بہت سی بہنوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ مریم کا کریکٹر ان کو ایسا ہی ملے۔ ہے جی۔ لیکن کیا صرف ہم کریکٹر کی حد تک مریم بننا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اصل مریم کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اصل مریم کی شخصیت کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی جی۔ ہے؟ کیونکہ مریم ہر کوئی بننا چاہتا ہے، مریم جیسا کوئی نہیں بننا چاہتا۔ ایسا ہی ہے۔ کیونکہ مریم وہ پاکیزہ خاتون تھی جس نے روح القدس کی قدرت سے مسیح یسوع کو اپنے بدن سے جنم دیا۔ ایسا ہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مریم وہ دلیر عورت تھی جس نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کی نجات کے لیے قربان ہوتے دیکھا، کیونکہ مریم پہلے سے یہ بات جانتی تھی، خداوند کے فرشتہ نے اس کو پہلے سے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ اس کا بیٹا پوری دنیا کو ان کے گناہوں سے اور ان کے دکھوں سے نجات دلائے گا۔ تو سلام اس ماں کو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اکلوتے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو جو ہے دنیا کی نجات کے لیے قربان ہوتے دیکھا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ تو جی میرے عزیزوں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم مریم جیسی فرما برداری اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ اگر ہم مریم بننا چاہتے ہیں تو کیا ہم مریم جیسے ہیں بھی کہ نہیں؟ جی تو میرے عزیزوں، ابھی وقت ہے اگلے کردار کے جانب بڑھنے کا۔ ہمارا اگلا کردار ہے مجوسی۔ مجوسی کون تھے؟ آخر مجوسی بادشاہ تھے، دانشور تھے یا عام لوگ تھے؟ جی تو میرے عزیزوں، کلام خدا فرماتا ہے وہ دانش مند اور عقل مند لوگ تھے جو کہ مشرق کی جانب سے آئے تھے خداوند یسوع مسیح کو بیت لحم میں سجدہ کرنے کے لیے۔ جی بھائی ساحل، مجوسیوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں اس بات کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ 3 خوش نصیب تھے جو اپنے منجی عالمین کے پاس آئے اور انہوں نے اس کو سجدہ کیا، اور وہ اپنے ساتھ سونا، مور اور لبان لے کر آئے۔ اور بہت سے لوگ سوچیں گے کہ وہ سونا، مور اور لبان ہی کیوں لے کر آئے؟ وہ سونا اس لیے لے کر آئے کیونکہ سونا مسیح یسوع کے بادشاہ ہونے کی علامت تھی، لبان مسیح یسوع کے خادم ہونے کی علامت تھی، چونکہ وہ بعد میں ایک اچھا خادم بھی بنا اور آج مسیح یسوع کے اچھے خادم کے طور پہ بھی جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی گلا بانی کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور مور یعنی موت کا نشان مسیح یسوع کے مصلوب ہونے کی علامت تھی، جو کہ اس نے صلیب پر میری اور خاطر اپنی جان دے کر اس بات کو بھی پورا کیا۔ جی تو میرے عزیزوں، اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ستارے کے بارے میں۔ تو ستارہ جو ہے اسے اسٹار آف بیت لحم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو ستارہ ہے وہ مجوسیوں کے ساتھ چلتے چلتے، یعنی مجوسیوں کو راہ دکھاتے دکھاتے جو بیت لحم ہے یعنی چرنی، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، جہاں پر ان کو رکھا گیا، وہاں پر جو ہے بیت لحم میں چرنی کے اوپر جو ہے ستارہ آ کر ٹھہر گیا۔ اس ستارے کو ایک بہت ہی مخصوص نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ ویل مس عیشا، میں آپ کے ساتھ 100% جو ہے سیٹسفائیڈ ہوں۔ سٹار کرسمس میں اور کرسمس سمبلز میں جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ بالکل۔ سم ٹائمز ہم سب اپنے گھروں میں، چرچز میں، سکولز میں چرنی بناتے ہیں، اور یقیناً بہتوں نے بنا بھی لی ہوگی۔ اکثر ہم چرنی کے اوپر ایک بہت بڑا
स्टार बनाते ऐसा ही हैं, है। हम अपने घरों में भी स्टार लगाते हैं, क्रिसमस ट्री के टॉप पर भी हम स्टार लगाते हैं, जो कि इसी चीज़ की यानी स्टार ऑफ बैतलहम की अलामत है, जिसने मजूसियों को वो रास्ता दिखाया जो कि मसीह यीशु तक का था। क्योंकि मजूसी जो थे वो इल्म नजूम के माहिर थे और इस तरह का सितारा जो है वो आसमान पर कभी नहीं देखा गया। वो एक अजीब सा सितारा था जो मसीह की पैदाइश की खुशी में रोशन हुआ और उसने आगे आगे चलकर मजूसियों को राह दिखाई। और यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि खुदा दुनिया का नूर और वह नूर बनकर अपने लोगों के आगे आगे चलता है और उनकी रहनुमाई करता है। जी, मुझे तो इस तरह से लगता है कि अगर ये सितारा ना होता तो मजूसी जो है वो कभी खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंच ही नहीं पाते। जी मिस ईशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर ये सितारा ना होता तो शायद मजूसी जो है मसीह तक ना पहुंच सकते, लेकिन खुदावन चाहता था कि वो मसीह तक पहुंचे, किसी खुदा को सजदा करे और उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। तो आज हमारे पास भी ये मौका है, अगर खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शे तो ईमानदारी के साथ खुदावन को कबूल करें, उसे सजदा कर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जी तो मेरे अजीज़ों, हमारा आखिरी किरदार है खुदावंद यीशु मसीह बज़ाते खुद। जी, खुदा का बेटा और दुनिया का नजात दहिंदा जो बैतलहम में पैदा हुआ और मोहब्बत, नजात और उम्मीद का पैगाम लेकर आया। जी भाई साहिल, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और उनकी पैदाइश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मिस ईशा, मैं आपके सवाल का जवाब कलाम खुदा में से देना चाहूँगा। जी तो व्यूअर्स, आए कलाम खुदा में से मेरे साथ खोलिए यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9 बाब और 6 आयत। कलाम खुदा में ये लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यस्सु अमन, सुलह, सलामती का शहजादा हमारी ज़िंदगी में अमन, सुलह, सलामती का पैगाम लेकर आया। तो मैं खुदावंद के ज़रिए में दुआ हूँ कि इस साल का ये क्रिसमस हमारी ज़िंदगी में अमन, सुलह, सलामती और खुशहाली और लाखों ढेरों करोड़ों खुशियों को लेकर आए। जी मेरे अजीज़ों, मैं इस बात की शुक्रगुजारी करती हूँ आज की इस रात के लिए जो आप हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरी ये अपील है कि आज की रात ना सिर्फ हम शॉपिंग में गुजारें, हम घूमने फिरने में ना गुजारें, बल्कि हम खुदा की शुक्रगुजारी में खुदावंद के आगे खुदावंद को सजदा कर कर गुजारें और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश करके गुजारें, ताकि खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो हम एहसन तरीके से मना सकें। जी मेरे अजीज़ों, अभी वक्त हुआ जाता है कलाम खुदा में से आयात को पढ़ने का। तो जी भाई साहिल, आज कलाम खुदा में से आप क्रिसमस के इस मौका पर यानी आज की रात के मुताबिक आप कौन सी आयत लेकर आए हैं? जी तो व्यूअर्स, आइए कलाम खुदा में से मेरे साथ खोलिए मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, उसका 2 बाब और 14 आयत। आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आज सुलह का पैगाम आप सब अपने साथ ज़रूर लीजिए। अगर इस क्रिसमस के मौका पर आप किसी से नाराज़ हैं या कोई आपसे नाराज़ है तो ज़रूर उसको मनाएं, क्योंकि मसीह यीशु हमारी ज़िंदगी में अमन, सुलह, सलामती के पैगाम को लेकर आए। और आज की रात में आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन को फजूल ज़ाया मत कीजिए, बल्कि उन ईमानदारों की तरह, उन गडरियों की तरह, मजूसियों की तरह जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मसीह के पास उसको सजदा करने आए, आप भी आज खुदा को सजदा करने आए, ताकि खुदावन हम सबको कसरत से बरकत। जी तो व्यूअर्स, आइए मिस ईशा के साथ मिलकर आज की दूसरी आयत की तलावत को सुनेंगे। जी तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ खोलिए कलाम खुदा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 1 बाब और उसकी 21 आयत। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत साबित हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। जी तो व्यूअर्स, जिस तरह से आप सब जानते कि मैं और मिस ईशा हर रोज़ अपने एपिसोड के एंड पर आप सबके लिए अपने टॉपिक से रिलेटेड 2 सवालात लेकर आते हैं, जिनके जवाबात आप हमें देते हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं हमारे उन नौजवान बहन भाइयों के लिए जो हमारे सवालात के जवाबात हमें देते हैं। जब हम आपके खूबसूरत फीडबैक्स पढ़ते हैं, जब आप हमें हमारे सवालों के जवाबात देते हैं, तो हमारा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भर जाता है। खुदावंद आपको इसी तरह से अपना कलाम सीखने की और समझने की सलाहियत दे। आपके लिए आज का पहला सवाल, बीइंग अ क्रिश्चियन हमें क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? जी तो मेरे अजीज़ों, आपके लिए आज का दूसरा सवाल, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का सबसे पहला पैगाम
किस को दिया गया। जी तो व्यूवर्स, इसी के साथ साथ मेरा ईमान है कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई होगी। आप अपनी खूबसूरत हदिया जात हमें जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू खुदावन के घर में सेंड कर सकते हैं। जी तो मेरे अजीजों, इसी के साथ साथ प्ले स्टोर से ग्लोरियस टेलीविजन की ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा और इसी के साथ साथ ग्लोरियस टेलीविजन के यूट्यूब अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और टिकटॉक अकाउंट को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा। जी तो मेरे अजीजों, अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नए किरदार, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए गॉड्स पीपल ओनली ऑन ग्लोरियस टेलीविजन। एंड डू रिमेंबर, इट इज नॉट अबाउट अस, It is all about God.